हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं अपने मैथ्स का 4th चैप्टर, जो कि हमारी नवोदय की प्रवेश परीक्षा में आने वाला है। तो देखिए बच्चों, गणित का जो चौथा चैप्टर है, 4th चैप्टर, उसका नाम क्या है? उसका नाम है गुणनखंड एवं गुणज उनके गुणों सहित। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे फैक्टर्स, जो गुणनखंड है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैक्टर्स बोलते हैं, और गुणज को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों मल्टीपल्स। ठीक है, और उनके गुणों सहित बताना है, मतलब कि उनकी प्रॉपर्टीज भी बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे, फिर गुणज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या बताएंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि फैक्टर्स हमारा जो होता है वो होता क्या है। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या होता है बच्चों? यदि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से, ठीक है, कोई संख्या दे रखी है, वो संख्या अगर किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब पूरे तरीके से अगर डिवाइड हो जाती है, तो तब दूसरी संख्या, जो दूसरी संख्या होगी वो पहली संख्या का क्या होगी बच्चों? पहली संख्या का गुणनखंड होगी। ठीक है, यहाँ पे ये जो विभाजित है इसे क्या बोलेंगे? इसे इंग्लिश में बोलेंगे डिवाइड। ठीक है, अगर डिवाइड हो जाए, गुणनखंड मतलब कि फैक्टर्स यहाँ पे लिखा हुआ ही है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि यदि कोई संख्या, ठीक है, कोई संख्या ली हमने, वो किसी दूसरी संख्या से, ठीक है, कोई दूसरी संख्या ले रहे हैं, अगर पहली संख्या उस दूसरी संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है, तो दूसरी संख्या क्या होती है? पहली संख्या का गुणनखंड होती है। ठीक है, अब आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाती हूँ, क्योंकि डेफिनेशन से तो समझ में आ नहीं रहा होगा। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एग्जाम्पल दे रखा है हमें कि हमें 8 के क्या बतानी है? फैक्टर्स बतानी है। ठीक है, 8 के फैक्टर्स बतानी है, मतलब कि गुणनखंड को बताना है। ठीक है, तो 8 के फैक्टर्स बताने के लिए हमने क्या बोला था कि यदि कोई संख्या, माना वो संख्या क्या है हमारी? 8 है, किसी दूसरी संख्या से, ठीक है, तो 8 को अगर हम किसी दूसरी संख्या से विभाजित करके देखते हैं, मान लिया 1 से विभाजित करा, तो 1 से तो 8 पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब 8 का फैक्टर 1 क्या हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, अगर हम 8 को 2 से डिवाइड करते हैं, 8 को 2 से भाग देते हैं, तो ये 2 चौक 8 आता है, मतलब कि ये पूरी तरीके से 2 से विभाजित 8 हो जाता है, तो 2 भी हमारा क्या होगा? 2 भी हमारा गुणनखंड होगा। ठीक है, दूसरे एग्जांपल लेते हैं 8/3। अब देखिए, ये जो 8 मैंने 3 लिया है, क्या 3 से 8 कट रहा है पूरी तरीके से? तो 3 से 8 पूरी तरीके से नहीं कटेगा, क्योंकि जब हम 3 से 8 को काटने की बच्चों कोशिश करेंगे, ठीक है, तो 3 दूनी 6, 8 में से 6 गए 2, तो 2 हमारा क्या बचा? रिमाइंडर बचा, मतलब कि शेष बचा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो रहा। पूरे तरीके से विभाजित होने का मतलब होता है कि उसमें कोई भी संख्या शेष ना बचे। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारा 8/3 होगा, ठीक है, तो ये 8/3, इसका मतलब ये जो 3 है वो हमारा 8 का फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि क्या 8 हमारा 4 से विभाजित है। तो देखो, 4 दूनी 8, मतलब पूरी तरीके से विभाजित हो गया, कोई रिमाइंडर, कोई शेष नहीं बचा, तो क्या होगा? 4 भी हमारा क्या होगा बच्चों? 8 का फैक्टर होगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है? दूसरा है, अगर हम 8 से 8 को डिवाइड करके देखेंगे तो क्या होगा? 8 × 8। ठीक है, इसका मतलब 8 भी हमारा क्या होगा? फैक्टर होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज फैक्टर। ठीक है, फैक्टर होता क्या है। ठीक है, आप लोगों को बस इतना ही यहाँ पर समझना है कि फैक्टर्स क्या चीज होती है। ठीक है, अब निकालना वगैरह सब बाद में सिखाएंगे। ठीक है, दूसरा है हमारा मल्टीपल्स। क्या है बच्चों? दूसरा मल्टीपल्स। अब मल्टीपल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? मल्टीपल्स को हिंदी में बोलते हैं गुणज। ठीक है बच्चों, ऊपर भी लिख रहा है, गुणज बोलते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि अगर दी गई संख्या, ठीक है, मतलब कोई भी संख्या दे रखी है,
एवं अन्य प्राकृत संख्या, मतलब कोई भी हमने क्या कहा, प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, कोई भी हमने नेचुरल नंबर लिया बच्चों, ठीक है, उन दोनों का क्या करा, गुणनफल करा, मतलब कि प्रोडक्ट करा, ठीक है, उन दोनों का जब हमने प्रोडक्ट करा तो दी गई संख्या का गुणज कहलाती है। मतलब कि जो हमारा प्रोडक्ट आएगा, जो हमारा आंसर आने वाला है, वो आंसर क्या होगा, दी गई संख्या का गुणज कहलाएगा। ठीक है, तो दोबारा से बता रही हूँ, क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि दी गई संख्या का मतलब कोई संख्या दे रखी है ना, एंड प्राकृत संख्या मतलब कोई नेचुरल नंबर है, मतलब कोई एक नंबर दे रखा है, ठीक है, हमें पता नहीं है वो क्या नंबर है, और दूसरा हमारा कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है, अगर इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट करेंगे मतलब गुणा करेंगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, दी गई संख्या का गुणज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए हमने बच्चों 3 लिया, क्या लिया बच्चों, 3 लिया, ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए 3 लिया और हमें 3 के क्या बताने हैं, मल्टीपल्स बताने हैं, ठीक है, मल्टीपल्स मतलब कि गुणज बताने हैं। तो इसके लिए हमसे क्या बोला है कि दी गई संख्या, अब दी गई संख्या कौन सी है हमारी, 3 एवं अन्य नेचुरल नंबर्स, अन्य मतलब कि कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है, अगर उन दोनों का प्रोडक्ट कराया तो हमारी दी गई संख्या 3 थी, ठीक है, उसका किसी नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं ना, 1 2 3 एंड इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत तक होते हैं, ठीक है, तो 3 की गुणा अगर हम 1 से करवाएं, ठीक है, अभी 1 से करा के देख लेते तो क्या आया, 3 आया, 3 आया, ठीक है, तो 3 जो है, ठीक है, 3 क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा, मतलब जो संख्याएं जो हमारी जो भी दे रखी है वो खुद की भी गुणज होती है, खुद की भी मल्टीपल्स होती है, ठीक है, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है जो मैं आपको आगे समझा दूंगी, ठीक है। दूसरा क्या होगा, 3 इंटू 2 कितना आया, 3 दूनी 6 आया, ठीक है, देखो दी गई संख्या क्या थी, 3 थी, कोई नेचुरल नंबर लेना था, क्या ले लिया हमने, 2, जब इन दोनों को हमने प्रोडक्ट करा इन दोनों का तो हमारा आंसर क्या आया, 6 आया, इनका गुणनफल 6 आया, 6 आया, ठीक है, तो ये जो बच्चों 6 है ना, 6, ये 6 जो होगी वो हमारी 3 की क्या होगी, मल्टीपल होगी, ठीक है। इसी तरीके से 3 इंटू 3 करा के देख लो तो क्या आ जाएगा, 3 तिया 9 आ गया। अब ये जो 3 तिया 9 आया तो बच्चों ये जो प्रोडक्ट आया, तो ये जो प्रोडक्ट होगा वो हमारी दी गई संख्या का क्या होगा, मल्टीपल होगा, मतलब कि गुणज होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से हम 3 इंटू 4, ठीक है, डैश 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 ऐसे ही करते रहेंगे, कहाँ तक करते रहेंगे, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट मतलब कि बच्चों अनंत तक, ठीक है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, अनंत तक करते रहेंगे तो इसका आंसर आता रहेगा, ठीक है। तो मेरा मेन पॉइंट क्या था, मेन पॉइंट आप लोगों को मल्टीपल का समझाना था, तो आई होप आप लोगों को मल्टीपल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बच्चों हम चलते हैं कि ये जो हमारे फैक्टर्स होते हैं और ये मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या हैं, ठीक है, फैक्टर्स की और मल्टीपल्स की प्रॉपर्टीज क्या है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नेम ही क्या है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको फैक्टर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ाते हैं, ठीक है, किसकी, फैक्टर्स की, तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स, ठीक है बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे हम गुणनखंड के गुण, ठीक है, गुणनखंड के गुण। बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते हैं कि दीदी इंग्लिश में पढ़ाइए, ठीक है। अब बच्चों अगर मैं इंग्लिश में पढ़ाने लग जाऊंगी तो जो बच्चे हिंदी में पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा, उन्हें फिर समझ में नहीं आएगा ना, इस वजह से हिंदी इंग्लिश दोनों में करना पड़ता है, ठीक है। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, वो प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स हमारी क्या क्या होंगी, तो देखो पहली प्रॉपर्टी बच्चों क्या है, पहली प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि एक जो है हमारा जो 1 है, ठीक है, वो 1 जो है वो प्रत्येक संख्या का
प्रत्येक संख्या का फैक्टर होता है। फैक्टर मतलब कि गुणनखंड होता है, ठीक है। कोई भी संख्या दे रखी हो, ठीक है, 1 मतलब 2, 3, 99, 66, ठीक है, 72, ठीक है, मतलब 2, 9, ठीक है, 66, 72, कुछ भी संख्या दे रखी है, ठीक है, तो सबका एक क्या होगा, फैक्टर होगा। मतलब ये तो एक तो हर किसी का ही फैक्टर होगा, चाहे कोई किसी का हो या ना हो, ठीक है। तो 1 जो है वो, ठीक है, वो प्रत्येक संख्या का फैक्टर होता है, मतलब कि एवरी नंबर, ठीक है, कुछ भी नंबर है सबका फैक्टर वो होगा। एग्जाम्पल के लिए लेके देख लो, एग्जाम्पल के लिए आप 8 ले लो, ठीक है। अब देखो 8 क्या होगा, 1 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, तो 8 का फैक्टर हो गया। और 7 लेके देख लो, 7 भी 1 से विभाजित हो जाएगा पूरी तरीके से, है ना, 7 भी 1 से विभाजित हो जाएगा पूरी तरीके से, तो 7 का भी 1 क्या होगा, फैक्टर होगा। इसी तरीके से आप 99 मतलब 99 लेके देख लो, 99 भी 1 से विभाजित हो जाएगा, तो इसका भी क्या होगा, 1 जो है वो फैक्टर होगा। तो देखो चाहे हम 8 ले, 7 ले, 99 ले या कुछ भी ले, ठीक है, सबका फैक्टर 1 जरूर ही होगा, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी तो हमारी ये हो गई, ठीक है, आप लोगों को समझ में भी आ गई होगी, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है कि प्रत्येक संख्या, ठीक है, क्या है, प्रत्येक संख्या खुद का फैक्टर होती है, प्रत्येक संख्या खुद का फैक्टर होती है, ठीक है। आप लोगों को प्रॉपर्टीज जब भी समझ में आएंगी जब आप लोगों को ये पता होगा कि फैक्टर होता क्या है और मल्टीपल्स होते क्या है, ठीक है। कह रहा है प्रत्येक संख्या खुद का फैक्टर होती है, ठीक है। अब इस चीज को हमें देखना है कि जो हमने बात लिखी है वो सही है या गलत है, ठीक है। तो देखो ये है प्रत्येक संख्या खुद का फैक्टर होती है, तो कोई भी एग्जाम्पल ले लो, सपोज हमने 28 एग्जाम्पल लिया, ठीक है। अब 28 को जब हम डिवाइड करेंगे बच्चों 28 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1, ठीक है। मतलब 28 जो है वो 28 से पूरे तरीके से विभाजित हो चुकी है, इसका मतलब ये हमारा फैक्टर होगा। इसी तरीके से अगर हम 19 लें और 19 को 19 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 1 आता है, मतलब कि 19 से 19 पूरी तरीके से डिवाइड है। अगर 21 डिवाइडेड बाई 21 ले तो क्या आ रहा है, 1, मतलब कि 21 से 21 पूरी तरीके से विभाजित है। इसी तरीके से अगर हम कोई भी संख्या लेंगे, ठीक है, तो वो खुद से, ठीक है, खुद से मतलब इटसेल्फ, मतलब खुद से ही क्या होगी, यहाँ पे ये है इटसेल्फ है, ये खुद यहाँ पे, ठीक है, तो वो खुद से ही क्या होगी, वो डिवाइड हो जाएगी, इसलिए वो खुद का भी फैक्टर होगी, ठीक है। तो एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। आई होप आप लोगों को दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ, ठीक है। तो तीसरी प्रॉपर्टी हमारी है कि फैक्टर्स को, ठीक है, अगर ये फैक्टर्स को क्या कहते हैं, गुणनखंड, ठीक है। फैक्टर्स को दी गई फैक्टर्स की संख्या दी गई संख्या, ठीक है, दी गई संख्या से कम या उसके इक्वल होती है, मतलब कि समान होती है, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि अगर हमें कोई संख्या दे रखी है, तो हमें ये पता लगाना है कि उसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, ठीक है। तो बच्चों ये चीज हमेशा याद रखना कि जो फैक्टर्स होते हैं ना, ठीक है, उसमें जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो या तो जो संख्या दे रखी है उसके बराबर होंगे या फिर उससे कम होंगे, ठीक है। उससे ज्यादा जो है वो कभी नहीं हो सकते, ठीक है। कम मतलब कि लेस होंगे या तो, और ये मतलब समान मतलब कि इक्वल होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो आप लोग का एग्जाम्पल से समझाऊं। एग्जाम्पल हमने लिया जैसे 28 लिया और 28 के
1 होगा, ठीक है, 2 होगा, और 3 से तो कटना नहीं है क्योंकि 3 दिन 27 होता है। और देखो 4 से भी नहीं कटेगा ये, ठीक है, और 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, ठीक है, वो 2 से, और ये 4 से भी कटेगा, सॉरी, और ये 7 से भी कट जाएगा, ठीक है। 7 से कटने के बाद 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से भी नहीं, 12 से भी नहीं, फिर डायरेक्ट किससे कटेगा, 14 से, और 14 के बाद डायरेक्ट किससे कटेगा, 28 से, ठीक है। तो ये जो है 1 2 4 7 14 और 28, ठीक है। तो देखो कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स है ना, जो कि 28 से क्या है, कम है, ठीक है। 6 फैक्टर्स है जो कि हमारा 28 से कम है। दूसरे एग्जांपल लेते हैं, दूसरे एग्जांपल ले लो 1 का, ठीक है। तो 1 का फैक्टर क्या होगा बच्चों, 1 का फैक्टर 1 ही होगा, उससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। मतलब कि ये जो फैक्टर्स की संख्या है वो संख्या के क्या हो गई, समान हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने 4th पॉइंट की तरफ। 4th पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि किसी संख्या के फैक्टर्स, ठीक है, किसी संख्या के फैक्टर्स की संख्या परिमित होती है। क्या होती है बच्चों, परिमित होती है। परिमित को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फाइनाइट होती है, ठीक है। फाइनाइट होती है मतलब इसकी लिमिट होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके गुणनखंड को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। इसके जो गुणनखंड होंगे उन्हें हम आराम से काउंट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने आपको 28 का एग्जाम्पल लिया था, तो हमने देखा था उसमें कितने थे, 6 गुणनखंड थे। अगर आप 14 का भी एग्जाम्पल लेते हो तो इसमें भी आप काउंट कर लोगे, देखो 1, ठीक है, और ये 2 से कटेगा, और ये 7 से कटेगा, और फिर 14, इसमें कितनी है, 1 2 3 4, ठीक है। तो किसी भी संख्या के फैक्टर की जो संख्या होती है वो फाइनाइट होती है, ठीक है। आप लोग को ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स की तरफ। क्या, हाँ बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स की तरफ, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स मतलब कि मल्टीपल्स, ठीक है, यानी कि गुणज के गुण, ठीक है, किसके, गुणज के गुण, ठीक है। तो देखो बच्चों इसमें क्या होता है, मल्टीपल्स की जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ना, ठीक है, तो ये जो पहला पॉइंट है ना वो बच्चों बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होता है। क्या होता है कि एक प्रत्येक संख्या का फैक्टर की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीपल होता है, ठीक है। फैक्टर की जगह मल्टीपल होता है। तो हमारा जो एक होगा वो प्रत्येक संख्या का क्या होगा, मल्टीपल होगा। एग्जाम्पल के लिए इससे एग्जाम्पल लेके देखो 9 की गुणा 1 से करो, क्या आएगा, 9 की गुणा 1 से करा 9 आ रहा है, नहीं, ये कह रहा है एक प्रत्येक संख्या का मल्टीपल होता है, ठीक है। दूसरा, ये इसका एग्जाम्पल लेंगे, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रत्येक संख्या, एक मिनट बच्चों, संख्या, हाँ, तो ये है मल्टीपल की संख्या उस संख्या के इक्वल, प्रत्येक संख्या खुद का मल्टीपल होता है, हाँ, प्रत्येक संख्या, बच्चों ये जो है ना एक संख्या प्रत्येक संख्या का मल्टीपल होता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट इसमें नहीं होगा, ठीक है, ये पॉइंट इसमें नहीं होगा। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि प्रत्येक संख्या खुद का फैक्टर होता है, प्रत्येक संख्या खुद का फैक्टर होता है। इस फैक्टर की जगह क्या कर देंगे बच्चों, हम मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो इसका मल्टीपल करेंगे तो देखो प्रत्येक संख्या खुद का मल्टीपल होता है। तो जब हम क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल लेंगे, तो इसका एग्जाम्पल लिया, देखो 9 1 का 9 आ गया, ठीक है। इसका मतलब 9 क्या है, खुद का मल्टीपल हो गए, ठीक है। दूसरा ये ले लो 7 1 का 7,
देखो 7 एकम 7, 7 का मल्टीपल 7, ऐसे 3 एकम 3, 3 का मल्टीपल 3। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरा है कि फैक्टर्स की संख्या दी गई संख्या से कम की जगह यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे होगा ज्यादा। ठीक है, ज्यादा या उसके समान होती है या उसके बराबर होती है। ठीक है, या उसके बराबर होगी या तो उससे ज्यादा होगी, कम उससे कभी नहीं हो सकती। ठीक है, कम कभी भी नहीं होगी। तो ये देखो मान लिया हमसे कह रहा है, इसका एग्जांपल देखो, हमसे कह रहा है कि 3 के मल्टीपल्स बताइए। तो देखो 3 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौक 18, 3 सत्ते 21 एंड डैट डैट डैश। यही तो होते हैं मल्टीपल्स। ठीक है, मल्टीपल्स यही तो होते हैं हमारे, कि इनका प्रोडक्ट करते जाओ नेचुरल नंबर्स के साथ, जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, इनका मल्टीपल होगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही हमारी सीरीज कहाँ तक चलती रहेगी, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक चलने का मतलब क्या है, ये सीरीज हमारी अनंत तक चलती रहेगी, इसका कहीं भी लास्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसी से दूसरा जो तीसरा पॉइंट निकल के आया वो बच्चों क्या निकल के आया, कि किसी संख्या के फैक्टर की संख्या, किसी संख्या के फैक्टर की संख्या क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट होती है मतलब कि अनंत होती है। ठीक है, आप लोग कमेंट जब भी करें जब आप पूरा वीडियो अच्छे से देख लें। ठीक है, पूरा वीडियो अच्छे से देखने के बाद ही कमेंट करें। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा वीडियो देखते नहीं है, कमेंट पहले कर देते कि दीदी आपने ये करा है वो करा है। ठीक है, पूरा वीडियो देखो उसके बाद कमेंट करें, क्योंकि जो चीज आपको लगती है ना मैंने इधर गलत करी है, ठीक है, वो एक्चुअल में पूरा क्वेश्चन हो ही नहीं रखा होता है वो। ठीक है, वो पूरा क्वेश्चन जब आप वीडियो देखोगे तभी तो पता चलेगा कि पूरा क्वेश्चन हो रहा है या नहीं। जहाँ पे मैं क्वेश्चन रोक देती हूँ वहां पे आपको बोलना चाहिए अगर गलत है तो। जब मेरा क्वेश्चन ही कंटिन्यू है तो आप कैसे कह सकते हो कि दीदी आप गलत कर रही हो। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज हो गई हमारी मल्टीपल्स की और फैक्टर्स। ठीक है, दोनों की हमारी प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम चलते हैं कॉमन फैक्टर की तरफ। ठीक है, हमारा कॉमन फैक्टर क्या होता है और हमारा कॉमन मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स को बच्चों हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ और गुणनखंड। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो बच्चों उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा क्या होता है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा होता है कि दो संख्याएं हमें दे रखी हैं। ठीक है, दो संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, अगर उन दोनों संख्याओं का उन दोनों संख्याओं के गुणनखंड में अगर कोई गुणनखंड कॉमन है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। तो डेफिनेशन लिखती हूँ, दो संख्याओं के गुणनखंडों में कॉमन गुणनखंड को, दो संख्याओं के गुणनखंडों में कॉमन गुणनखंड को क्या बोलते हैं हम, कॉमन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप 8 ले लीजिए और ये 4 और 8 ले लेते हैं, 4 और 8। अब देखो 4 के गुणनखंड क्या क्या है, 1 है, ठीक है, 2 है और 4 है। 8 के क्या क्या है, या 8 की जगह आप 12 ले लो। क्या क्या है 8 के, 1 है, ठीक है, और 2 है, ठीक है, और 3 है, ठीक है, और 4 है और 12 है। अब इन दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में कॉमन कौन कौन है, एक तो 1 1 है और दूसरा 2 2 है। मतलब कि 4 एंड 4 एंड 12 के कॉमन फैक्टर क्या क्या होंगे बच्चों, 1 एंड 2 होंगे।
ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपको दूसरे एग्जाम्पल लेकर समझा रही हूं मैं। दूसरे एग्जाम्पल ले लीजिए आप, 25 लीजिए और 20 लीजिए। अब कह रहा है 25 और 22, 20 में कॉमन फैक्टर क्या क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम 1 लेंगे क्योंकि 25 का एक फैक्टर 1 होगा, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा होगा ये 25। ऐसे ही 20 का देखो 1 होगा, ठीक है। 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 4 होगा और 5 होगा, 10 होगा एंड 20 होगा। हमसे क्या कह रहा है कि हमें कॉमन फैक्टर बताना है, ठीक है। अब देखो कॉमन फैक्टर हमसे पूछ रहा है, तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या क्या है, एक तो दोनों में 1 कॉमन है, दूसरा दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, ठीक है। ये 5 कॉमन है, इसका मतलब कि 20 और 25 के कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे बच्चों, 1 और 5 हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कॉमन फैक्टर्स होते क्या है, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स को हिंदी में बोलते क्या है और कैसे कैसे करके हम कॉमन फैक्टर्स को निकालते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपना कॉमन मल्टीपल्स की तरफ। किसकी तरफ, कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। कॉमन मल्टीपल्स को बच्चों हिंदी में क्या बोलेंगे, कॉमन मल्टीपल्स को बोलेंगे उभयनिष्ठ गुणज, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणज बोलेंगे, ओके बच्चों। तो ये हमारा उभयनिष्ठ गुणज होता क्या है, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणज क्या होता है बच्चों, हमारा उभयनिष्ठ गुणज होता है ऐसी संख्याएं, ठीक है, डेफिनेशन बता रही हूं, ऐसी संख्याएं, ठीक है, ऐसी संख्याएं जो दी गई, ऐसी संख्याएं जो दी गई 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 हो या 2 से अधिक, ठीक है, या 2 हो या 2 से अधिक हो, ठीक है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से, संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है, प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब क्या है बच्चों, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, क्या हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड, ठीक है। और ऐसी संख्याएं जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, हमारा कॉमन मल्टीपल्स कहलाती हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए देखो, एग्जाम्पल के लिए हमें क्या दिया, इन्होंने 24 दिया है ना एंड 36, ठीक है। हमसे कह रहा है कि 24 और 36 का कॉमन मल्टीपल बताइए, ठीक है। 24 और 36 का हमें क्या बताना है, कॉमन मल्टीपल बताना है। सॉरी, दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 4 एंड 8। 4 एंड 8 का कॉमन मल्टीपल बताइए। तो देखो 4 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चौक 16 एंड सो ऑन, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही 8 के क्या होंगे बच्चों, 8 के हो जाएंगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियां 24, 8 चौक 32 एंड सो ऑन, यही हो जाएंगे ना बच्चों, ठीक है। चलो ये जो टॉपिक है ना कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है, एक कॉमन मल्टीपल्स और एक रह गया है हमारा प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक बच्चों मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, ठीक है, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग भी देखते देखते बोर हो जाएंगे। तो ये जो टॉपिक है ये मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।